नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसकी लगभग आपको हर एक चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है मेरे भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अर्थात वर्ग एवं वर्गमूल। चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। देखो भाई, ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके रीट लेवल फर्स्ट में, और एक आएगा रीट लेवल सेकंड में। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक डायरेक्ट नहीं है, ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आपको पढ़ाया जाता है। बाकी स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना आना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं हल कर पाओगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। तो वो सब सीखने के लिए आपको इस चैप्टर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं स्क्वायर। स्क्वायर क्या चीज है? स्क्वायर एक ऐसी संख्या होता है या एक ऐसी आकृति होती है। देखो भाई, स्क्वायर वैसे तो इसी को बोलते हैं। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसी स्क्वायर का अपन एरिया निकालते हैं। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड को गुणा कर देंगे, ये एरिया निकलेगा, और जो इसका एरिया होता है वो होता है बच्चे ए स्क्वायर। ये ज्यादा जरूरी बात है नहीं आप लोगों के लिए। जो जरूरी बात है वो ये है कि आप लोगों के पास किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें स्क्वायर मिलता है, वर्ग मिलता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है बच्चे x, और मैंने x को गुणा किया है x के साथ, तो मुझे मिलेगा x का स्क्वायर, x का वर्ग। समझने की बात यही है कि इस संख्या को अपन वर्ग बोलेंगे, इस संख्या को अपन वर्गमूल बोलेंगे। जैसे मैंने कहा 5 गुणा 5, 5 को अगर मैंने 5 के साथ ही गुणा किया तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो 5 का वर्ग होगी, यानी कि 5 गुणा 5 25। तो समझना मेरी बात को कि ये संख्या है वो वर्ग है, ये संख्या वर्गमूल है। दोनों में ये याद रखना है कि ये वाली संख्या वर्ग है, ये वाली वर्गमूल है। और देख लेते हैं, जैसे मान लो आपने 4 को गुणा किया 4 के साथ, तो आपका आएगा 16। 16 क्या है? वर्ग। 4 क्या है? वर्गमूल। मैंने लिखा 9 को गुणा किया मैंने 9 के साथ, 9 को गुणा किया मैंने 9 के साथ, तो आंसर आएगा 81। 9 का वर्ग कितना भाई? 81। सीधा मैंने 9 नमा 81 कर दिया। कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। आज की क्लास में लगभग मैं आपको 100 तक के स्क्वायर एकदम ऐसे चुटकियों में निकालना सिखा दूंगा। कोई समस्या की बात है नहीं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कैसे स्क्वायर मान लेते हैं। बेटा, इस बात के लिए आपको 1 से लेकर कम से कम 15 से 20 तक के स्क्वायर तो आपको क्लियरली याद होने चाहिए। फिर भी मैं लिख देता हूं। मैंने कहा 1 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 1। 2 का वर्ग आप कहेंगे कि 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 50। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर। बात को समझना पड़ी, ये बहुत आसान है, सबको याद ही होंगे। इतने तक में तो किसी को कोई समस्या है नहीं। तो याद जो करने आपको बहुत अच्छे से वो है 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। मेरे भाई अगर नहीं भी याद है तो आने वाले टाइम में अभी 15 से 20 मिनट में मैं आपको इन सब की ट्रिक बताने वाला हूँ। 1 से 9 तक तो आपको वैसे सबको गुणा करना आता है, पढ़े ही तो है। बाकी यहाँ से अगर याद भी नहीं है तो आपको निकालने का तरीका भी बताने वाला हूँ बहुत अच्छा। तब तक बने रहे वीडियो में। 13 का स्क्वायर होगा आपका 169। 169। 14 का स्क्वायर होगा बच्चे 196। 15 का स्क्वायर लिखेंगे 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर
289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 30 का स्क्वायर। एक अच्छे प्रतियोगी को ये इतने स्क्वायर कम से कम याद होना जरूरी है। याद तो होना चाहिए आपको 30 तक के। कारण है उसका क्योंकि अपने पास एक जो ट्रिक बनी है वर्गमूल निकालने की, उसके अंतर्गत हमें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होना जरूरी है। स्क्वायर न भी याद हो तो उनके लास्ट के 2 डिजिट याद होना जरूरी है। तो कोशिश ये करना कि आप लोग 30 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखें। ठीक है, अब देखते हैं कि स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है वो क्या है। आप लोग इनको उतार लें। वही 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर मैंने आपके सामने रख दिए और इनको याद करने की कोशिश करें। आगे देखते हैं भाई कि ऐसे भी तो नंबर होते होंगे ना दुनिया में जिनके आगे सबके आगे 0 लगाओ। जैसे मान लेते हैं एक तो है आपका 10 का स्क्वायर करना है। एक आपके पास में जैसे 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का। यहां पे लिख देता हूं मैं आपकी 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 100 का। इनका सबका एकांक 0 है। इन सबका स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से। आप कहेंगे सर पहले 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और ये बात याद रखना कि 1 0 का स्क्वायर हमेशा 2 0 होता है। 1 0 का स्क्वायर कितने 0 होते हैं, 2 0। आप 2 0 लगा दो, सिंपल सी बात है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। 1 0 का स्क्वायर 2 0, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 1 0 का स्क्वायर 2 0। 4 का स्क्वायर 16, 1 0 का स्क्वायर 2 0। 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का स्क्वायर 2 0, कोई दिक्कत नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 1 0 का स्क्वायर 2 0। 7 का स्क्वायर 49, 1 0 का स्क्वायर 2 0। 8 का 64, 1 0 का स्क्वायर 2 0। 9 का स्क्वायर 81, 1 0 का स्क्वायर 2 0। 100 का स्क्वायर हो गया बच्चे 1 का तो 1, देखो 2 0 आ गए, 2 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 0। समझने की बात है, बहुत आसान सी बात थी, इसमें कुछ भी नहीं था समझने लायक। आपको सिंपली पहले नंबर का स्क्वायर करना है, उसके आगे अगर 1 0 है तो 2 0 लगा दो। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि 200 का स्क्वायर कितना होगा भाई, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर तो 4, 2 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 0। समस्या की बात ही नहीं। ऐसे मान लो आपको कोई कहते 5000 का वर्ग करना, तो आप कहेंगे सर 5 का वर्ग तो 25, 3 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 0। 1 2 3 4 5 6, कोई समस्या की बात नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं। अब कुछ संख्या ऐसी होंगी ना 100 तक जिनके अंदर लास्ट के अंदर 5 आएंगे। लास्ट के अंदर अगर 5 आता है, जैसे मान लो आपके पास आ गया 15, आपके पास आ गया 25, आपके पास आ गया 35, आपके पास आया 45, आपके पास आ गया 55। इधर देख लेते हैं, आपके पास आ गया 65, आपके पास आ गया 75, आपके पास 85, 95 और 105। देखो इसका स्क्वायर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप लास्ट में तो हमेशा 25 लिख दो। लास्ट में तो कितना लिख दो 25। क्यों, 5 का वर्ग 25 ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके इधर क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर 1 लिखा है मान लो, तो 1 के आगे वाला नंबर कौन है, आप कहेंगे कि सर 2। 1 के जस्ट आगे आने वाले नंबर 2, 1 को 2 से गुणा कर दो तो आएगा आंसर 225। कोई समस्या है? 1 के आगे आने वाली संख्या 2, 2 को 1 से गुणा किया, आंसर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2, देखो लास्ट में तो वही लिखना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में तो 25 का 25। 2 से आगे आने वाली संख्या 3, आप लिखेंगे 2 गुणा में 3, कितना होगा भाई 2 3 6, ये आपका आंसर। ऐसे यहाँ पे 5 का 25, 3 के आगे कौन होगा 4, 3 के आगे कौन होगा भाई
4, 3 चौके 12, आंसर आएगा 1225। यहाँ पे 45, 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे वाला नंबर कौन है भाई? 5, 4 गुना 5 कितना होगा? 20। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे, सॉरी 5 के आगे कौन आता है? 6, 5 6 के 30, ये आपका वर्ग। और आगे देखते हैं 6 का, यहाँ पे 65 का करना आपको, 6 गुना 60, देखो ध्यान से, 6 के आगे 7, 6 सत्ते 42, 5 का स्क्वायर 25, 7 का, 7 के आगे वाला नंबर 8, 7 8 56 और 5 का स्क्वायर 25। 8 के आगे कौन आ रहा है भाई? 9, 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25। 9 के आगे आएगा 10, 9 10 90, 5 का स्क्वायर 25। 10 के आगे वाला कौन है? 10 के आगे कौन है? 11, 11 10 110 और 5 का स्क्वायर 25। कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान चीज है, इसको आसान रखना सबसे इजी काम है। आप लोग क्या करेंगे कि जब भी आपके पास किसी सवाल में स्क्वायर करना पूछेगा तो आपको ये तरीका फटाक से दिमाग में आना चाहिए, भूलना नहीं है। एक एक तरीका इतना ही आसान है, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं, मिटा देता हूं इसको। अब मेरे भाई कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं जैसे जो 100 के आसपास आते हैं, 100 तक की बात कर रहा हूं आज की क्लास में। तो 100 के आसपास आने वाले स्क्वायर हैं, उनको हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, मैंने कहा कि 100 के आसपास 99 आता है। कौन आता है भाई? 99। ध्यान से देखना, 99। 100 के कितना पास है 99? आप कहेंगे कि सर 100 से कितना छोटा है? 1। तो यहाँ पे दो बातें याद रखना मेरी। दो बातें यह है कि एक तो जब भी स्क्वायर लिखेंगे अपन तो एक अंक नहीं होना चाहिए, उसमें 2 अंक कम से कम। कहने का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे ये याद रख लेना आप, 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर 0,9, 4 का 16 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। कारण भी इसका बताऊंगा मैं भी आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ओब्लिक लगाओ भी। क्या लगाना है? ओब्लिक। ओब्लिक के इस साइड में कुछ अलग लिखेंगे, इस साइड में कुछ अलग लिखेंगे। देखो इस साइड में क्या लिखना है, जो अंतर है कितना छोटा है? 1। 1 का स्क्वायर आपने कहा सर 0,1 और इधर लिखेंगे 99 माइनस 1, इसमें से इसको घटा दो। 99 में से 1 को घटाएंगे तो आप लिखेंगे 98। तो आंसर आएगा सीधा सा, आप कहेंगे 9801, 9801, कोई दिक्कत नहीं। और आगे देखो, आपने कहा कि सर मुझे 98 का स्क्वायर करना है। 98 का स्क्वायर कैसे करूंगा मैं? 98 100 से कितना छोटा है? आप कहेंगे कि सर 2 छोटा है, तो आप सीधा लिखेंगे 2 का वर्ग 0,4। मैंने अभी बताया, याद रखना है 2 का वर्ग 0,4। 98 में से 2 गए, आप कहेंगे कि सर 96, ये आपका आंसर आ गया। तीसरा आपने कहा सर 97 का कैसे करें? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये लो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का वर्ग 0,9। 97 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा भाई 94। 97 में से 3 घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 94,009। फिर मैंने कहा 96 का भी तो होता होगा। 96 का होता भी, 96 कितना छोटा है? 4, 4 का वर्ग 16, 96 में से 4 गए, आप कहेंगे सर आंसर आएगा 12। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान काम है। आप देखें भी, जल्दी जल्दी देखते जाए। मैंने कहा 95 का आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आपको अभी बताया था मैंने, जब लास्ट में 5 आए तो आप क्या करेंगे? जब लास्ट में 5 आए तो आप कहेंगे 9 के आगे वाला 10, 9 10 90, 5 का वर्ग 25। वही तरीका लगा ना 5 में। तो 94 का कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि सर 94 6 छोटा है 100 से। कितना छोटा भी? 6। जब 6 छोटा है, 6 का वर्ग करेंगे 36। 94 में से 6 घटा दो, कितना आएगा आपका आंसर? 88 36। और देख लेते हैं 94 के बाद जो आपने कहा सर 93 का कैसे करूंगा? 93 का भी कर सकते हो आप। 93 100 से कितना छोटा है? आप कहेंगे 7 छोटा है। 7 का वर्ग 49। 93 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 86। 8649 आपका आंसर आ जाएगा। और देख लो भी, आप कहेंगे 92 का कर दो सर। 92 का कितना होगा? आप कहेंगे 8 छोटा है 92। 8 का वर्ग कितना? 64। 92 में से 8 घटाएंगे। देखो घटाने का मामला कुछ ऐसा है, आप ऐसे नहीं घटा रहे 12 में से 8 गए 4, फिर यहाँ पे 1, गलत बात। आप सीधा 92 में से 10 घटा दो। करिए 92 में से 10 घटाएंगे 82। 2 ज्यादा घटाए तो 2 वापिस जोड़ दो। 82 और 2 कितना हो गया बच्चे? 84।
ठीक है भाई, फिर आप कहेंगे सर 91 का करो। आप 91 का करो तो 91 का कुछ ऐसा होगा, आप कहेंगे कि सर कितना छोटा है ये, 9 छोटा है, 9 का वर्ग 81 और यहाँ पे आएगा 82। क्यों इतना ही आएगा? देखो 91 में से 10 घटाओ 81, एक ज्यादा घटाया है, एक वापस जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 82। अब देखो भाई यहाँ ऐसे नंबर है, आप 80 से लेके 100 तक का स्क्वायर आराम से कर सकते हो इस ट्रिक के साथ। जैसे मान लो आपने कहा कि सर अब की बार थोड़ी गड़बड़ है, 89 और 100, 89 100 से कितना छोटा है? आप कहेंगे 11। मैंने आपको एक बात जो बताई नहीं वो बताना चाहूंगा कि भी ओब्लिक के इस साइड हमेशा 2 ही अंक आने हैं। कितने आने हैं? 2। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 121 होता है, और 89 में से जब 11 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 78 बचेगा। कितना बचेगा? 8। 89 में से पहले 10 घटाओ, कितना बचा? 79। 79 में से एक और घटा दो, कितना बचा? 78। अब देखो कि यहाँ पे 2 ही अंकों की जगह है, तीसरे को लात मार के इधर भेज दिया इसने, तो ये कितना हो गया? 79 21। ये आपका आंसर है। गुणा करने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 88 कितना छोटा है? 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 का वर्ग कितना होता है? 144। कोई दिक्कत नहीं है, 88 में से आप 12 घटाओ, 88 में से जब आप 12 घटाएंगे, पहले 10 घटा दो, 78, 2 घटा दो, कितना बचा? 76। 76, ये एक इधर जोड़ दो, ये वाला एक, क्योंकि इधर 2 ही रहेंगे। 77 44 आपका कितना होगा भाई? 77 44। इस तरीके से आप देखेंगे भी, और देख लो आप आगे, इधर लिख देता हूं मैं। 88 के बाद में मान लो आप करेंगे 87। 87 का कितना होगा भाई? आप कहेंगे कि सर 87 100 से कितना छोटा है? आप कहेंगे 13 छोटा है। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। ओब्लिक लगाओ, 87 में से 13 घटाओ, 87 में से 13 घटाएंगे, आपके पास बचेगा मेरे भाई 74। कितना बचेगा? 74। देखो 87 में से 10 घटाओ, 77, 77 में से 3 और घटा दो, 74, एक इधर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये 75 69। ये आपके सारे के सारे तरीके। आप कोशिश करना खुद से करने की। जैसे मान लो 81 का, 82 का, 83 का, 84 का, 85 का, 86 का, ये सारे के सारे आपको खुद करके देखने। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करके बता दूंगा अगली क्लास में, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका आगे देखो, तो भाई ये नंबर थे 100 से छोटे वाले, ये नंबर थे 100 से छोटे वाले, तो नंबर 100 से बड़े भी तो होते होंगे ना? आप कहेंगे कि सर होते हैं, क्यों नहीं होते? जैसे मैंने कहा 101, वही तरीका सेम टू सेम, 101 और 100 लिखा आपने, कितना बड़ा है 101? आप कहेंगे कि सर एक तरीका वही है, 1 का वर्ग 01, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे इसमें जब तक वो छोटा था तो घटा रहे थे, अब इसको इसमें जोड़ दो, आप कहेंगे कि सर 102 01, कोई समस्या नहीं है। और आसान, आप कहेंगे 102 का करो, 102 का 100 से कितना बड़ा है? आप कहेंगे 2 बड़ा है, 2 का वर्ग 04, वर्ग हमेशा बीच वाले का करना है। 102 को 2 में जोड़ो, कितना आएगा आंसर? 104, कोई समस्या नहीं। आपने कहा कि सर 103 का वर्ग, आप कहें 3, 103 100 से 3 बड़ा है, 3 का वर्ग 09, 103 में 3 जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 106, कोई समस्या नहीं। और देखो आप कहेंगे कि 104 कितना बड़ा है 100 से? आप कहेंगे सर 4 बड़ा है, तो 104 में 4 जोड़ दो, 108, और 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको 9 तक। आप कहेंगे 106 का कर लो, मान लो 106 में 6 का 36, 106 में 6 जोड़ देंगे 112। जैसे मान लो आपने कहा 109 का करना है, तो आप कहेंगे 109 100 से कितना बड़ा है? 9, 9 का स्क्वायर 81, 109 में 9 जोड़ेंगे 118, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और आगे चलते, फिर देखो कि इसमें भी वैसा ही सिस्टम है। मान लो आपके पास आ गया 111 में थोड़ी सी गड़बड़ है। 111 में गड़बड़ क्या है कि वो
ऑब्लिक के साइड केवल 2 अंक रखने। जैसे मान लो 11 का वर्ग कितना होगा बच्चे 121। 111 में 111 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 122। अब ये वाला एक इसको दे दो उधार, आप इसको उधार दे देंगे तो आंसर आएगा 123 21। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 112 का कर दो मेरे भाई। 112 का करोगे आप 100 से कितना बड़ा है, आप कहेंगे 12। अब देखो सीधा करने का तरीका, आप 112 में 12 जोड़ेंगे 124, 144 होता है, एक इधर जाओ 125 और 44। बड़ा आसान है, आप करके देखना एक बार, मजा आ जाएगा। इस तरीके से आप कहेंगे कि 113 कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर 13 बड़ा है। देखो ध्यान से 169 होता है 13 का वर्ग, यहाँ पे 69 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 69 लिखा, 113 में 13 जोड़ो 126, एक वो वाला 122। ये लो भाई। आपने कहा सर 119 का करना है मुझे, कल ही मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था जिसके अंदर 119 का स्क्वायर आया था क्वेश्चन के अंदर। 119 का कैसे करेंगे, 19 का होता है बच्चे 361, आप यहाँ पे लिख देंगे 61, हासिल 3 है, ध्यान से देखना। 119 में 19 जोड़ेंगे 138, 138 और 3 कितना हो गया 141। ये तरीका आपका सुटेबल हो गए मेरे ख्याल से। आपके इस तरीके से 120 तक, 80 से लेके 120 तक के स्क्वायर आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। इसमें पेन उठाने की कतई जरूरत नहीं है, मुझे समझाना पड़ रहा है इस वजह से मैं पेन का यूज कर रहा हूं, वरना इनमें पेन की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, और देखते हैं कि जितना हो सके अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर लो, वरना एग्जाम के अंदर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचने वाला है। हालांकि राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर टाइम काफी हद तक आपको सुटेबल मिलता है, बहुत सारा टाइम होता है आपके पास में, लेकिन फिर भी आपको टाइम बचा के चलना चाहिए, क्योंकि जिसको मैथमेटिक्स में दिक्कत है वहां तो एक क्वेश्चन 5 मिनट भी खाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका एक क्वेश्चन लगभग 30, 40, 45 सेकंड के अंदर होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को 30 से 40, 45 सेकंड के अंदर निपटा दें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के साथ यही करेंगे। देखो आगे देखते हैं कि ये नंबर देखे थे जो 100 के पास, ऐसा भी तो कोई नंबर होता है ना जो 50 के पास हो गई। 50 के पास कौन सा नंबर होता है, आपके लिए सर 49 होता है, बिल्कुल 49। अब इसके अंदर क्या करना है, एक का स्क्वायर, देखो एक छोटा है, कितना छोटा है ये एक का वर्ग 0 तो पक्का ही पक्का है, एक का वर्ग 0 तो है। आप कहेंगे सर 25 में से एक को घटाना, आपके पास ये ट्रिक है, याद रखनी है बस बात। 25 में से कितना घटाना, आप एक कितना आएगा 24 1, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। आप कहेंगे 48 का वर्ग करना, आपको कितना छोटा है, ये 2 छोटा है, 2 का वर्ग 0 तो होगा ही होगा। 25 में से 2 घटा दो, कितना बचा 23 आप कहेंगे कि सर 47 का वर्ग, 47 का कितना छोटा है, ये 3 छोटा है, 3 का वर्ग 0 25 में से 3 गए 22। बिल्कुल आसान काम है। और देखो आपने कहा 46 का करना है, 46 50 से कितना छोटा, 4 छोटा, 4 का वर्ग 16, 25 में से 4 गए 21। 45 का तो आप पता है कौन सा तरीका लगाएंगे, वही लास्ट में 5 आ गया, 4 बजे 20, 20 और 25। 44 का स्क्वायर करना आपको, 44 कितना छोटा, आप कहेंगे सर 6 छोटा है, 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 6 गए 1936। और देखो 43 50 से कितना छोटा है मेरे भाई, 7 छोटा है, 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 घटाएंगे 18। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है मेरे भाई, कुछ है नहीं इसमें। आप कहेंगे 8 का वर्ग 64, 25 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 17। फिर आपने कहा 41 कितना छोटा है 50 से, आप कहेंगे 9 का वर्ग 81, 25 में से 9 गए 16। हो गए होंगे आपके 40 से लेके 50 के बीच के, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटे भी कर सकते हो आप। यहाँ से 31 से लेके 50 तक कर सकते हो। कैसे, जैसे मान ले मेरे भाई वही तरीका आपके पास में कि आप कहेंगे कि सर 39 यहाँ पे करना, आपको मान लो 39 का कर दो, 50 से कितना छोटा, आप कहेंगे सर 11 छोटा है, कोई बात नहीं, याद रखना 11 का वर्ग 121, लेकिन इधर सिर्फ 21 लिखेंगे, हासिल कितना है 1 है। 25 में से 11 घटाओ, 25 में से 11 घटाएंगे 14 बचेगा, 14 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा आंसर 1521। बोलो भाई 38 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप करेंगे 12 का वर्ग 144 में से 44 इधर बैठाओ, हासिल 1 लिखो, 25 में से 12 गए, आपका आंसर आएगा 13 में 1 जोड़ा 1444।
आप कहेंगे सर 37 का वर्ग कितना होगा, मैं कहूंगा भाई 13, 13 का वर्ग होगा 169, 169 में 1 हासिल, 25 में से 13 घटाओ कितना बचेगा 12, 12 और 1 13, 1369। कोई दिक्कत नहीं। 36 का करो, फिर 35 का करो, 34 का करो, कैसे करेंगे मेरे भाई? कहेंगे सर 50 से 14 छोटा है, ध्यान से देखना कितना छोटा है, ये 14 छोटा है। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, ध्यान से देखना भाई 196। 96 का क्या लेंगे आप, सिर्फ यहाँ पे 96 कर दो, इधर 1 हासिल में 25 में से 14 घटा दो कितना बचेगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12। क्या आपका आंसर? 35 का पता ही है, 3 को 4 से गुणा करो 12, 5 का वर्ग 25। सीधा सीधा आप इस तरीके से भी कर हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, कोई बच्चा इस तरीके से करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मान ले 25 का स्क्वायर आपको पता है 50 से कितना छोटा है 15, 15 का वर्ग होता है 225, तो 25 तो यहाँ हासिल लगी 2, हासिल कितनी लगी मेरे भाई 2 को यहाँ लिखो। जैसे अब देखो 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 10, 10 में 2 12, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 34 का स्क्वायर 50 कितना है 16 छोटा, 16 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 256, 256 में से यहाँ लिख दो 56 2, 25 में से 16 के 9, 9 में 2 जोड़ेंगे बच्चे हो जाएगा 11। कोई समस्या की बात है नहीं। और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, आप करके देखो 1 मिनट। 33 का देखो, 32 का देखो, 31 का देखो, कैसे करोगे 33, 32, 31। 33 कितना छोटा है मेरे भाई 50 से 17, 17 का वर्ग 289, 89 तो 25 में से 17 घटाओ, 25 में 17 घटाएंगे 8, 8 और 2 10, 1089। 32 का कैसे करोगे आप, 18 छोटा है मेरे भाई, 18 का वर्ग होता है 324, 324 में से 24 यहाँ रख लो, 3 हासिल है। 25 में से 18 के 7, 7 और 3 10, 1024। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे 31 को देखो आप, 31 का क्या करने वाले हैं, 31 19 छोटा है, 19 का वर्ग 361 होता है। देखो 19 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 361, तो 61 यहाँ पे लिखो, 3 हासिल। 25 में से 19 गए 6 बचे, 6 में 3 जोड़ो 9। आशा करता हूं आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो मेरे भाई ये थे कुछ स्क्वायर जो 50 से नीचे आने वाले थे। अब ऐसे स्क्वायर देखने वाले हैं हम जो 50 से थोड़े ऊपर आते हैं। जैसे मान ले मेरे भाई 51 है, वही पहले वाला तरीका याद रखना मेरे भाई, ये बड़ा है, छोटा सा घटा रहे थे, बड़ा होगा जोड़ देंगे। जैसे एक बड़ा है, 1 का वर्ग 1, 01, 1 का वर्ग 01, 25 में 1 जोड़ दे मेरे भाई 26 0 1। जैसे मान ले 52 है, 52 का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 2 बड़ा है। 52 कितना बड़ा है 2 बड़ा है। जब 2 बड़ा है 2 का वर्ग आप लिखेंगे 04, 25 में 2 जोड़ दे मेरे भाई 27। बिल्कुल आसान काम है। इस तरीके से चलते चलते आपके 59 तक कोई समस्या नहीं आएगी। 59 का कैसे करेगा, 59 का कहेगा मेरे भाई 9, 9 का वर्ग हो गया 81, 25 में 9 जोड़ो तो 34, 3481। इस तरीके से समझ में आया। और आप आगे चल के भी कर सकते हैं। जैसे मान ले 61 का करना हो, 61 का करने में भी कोई समस्या नहीं। 61 50 से 11 बड़ा है, 11 का वर्ग 121 में से 21 इधर लिया, हासिल 1। देखो 25 में 11 जोड़ोगे 36, 36 और 1 37। थोड़ा सा आपको प्लस माइनस तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हो जाएगा इजीली। 67 का कर दो, 67 का कर दो। 67 50 से कितना बड़ा, आप कहेंगे सर 17 बड़ा है। 17 का वर्ग होता है 289, यहाँ पे लिखो 89 हासिल 2। 25 में 17 जोड़ो, देखो 25 में पहले 15 जोड़ दो 40, 2 और जोड़ो 42, 42 और 2 हो गया 44। क्लियर बात। इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखते रहे भाई। अब इनका एक ब्रह्मास्त्र तरीका भी होता है जिसको अपन थोड़ा सा और इसके अंदर आप 11 से लेके 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। आपको अलग अलग तरीका याद रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा बड़े नंबर आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी गुणा भाग करने में, कुछ नहीं है। जैसे मैंने मान मेरे भाई मैं 11 का ही सिखा देता हूँ। 11 का वर्ग करना है, ध्यान से देखना, 3 हिस्सों में होगा, इधर वाला इधर वाला। देखो 3 लाइनें लिखनी है आपको इस तरीके से, कितनी 3।
इधर वाला लिखेंगे 1 का वर्ग 1, इधर लिखेंगे 1 का वर्ग 1। ध्यान से देख लो, इस 1 का इधर, इस 1 का इधर, दोनों को गुणा करो। 1 गुणा 1 कितना होगा 1, 1 को 2 से गुणा कर दो, कितना होगा 2। देखो भी दोबारा 1 गुणा 1 1, 1 को 2 से गुणा किया तो आंसर आ जाएगा देखो 121। कोई समस्या की बात नहीं होती। आगे देखते हैं मेरे भाई, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि सर इसका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 को 2 से गुणा कर मेरे भाई कितना होगा 2 एकम 2, 2 को 2 से कर देते, देख ऊपर वाले 2 से भी करना, 2 दूनी 4, आंसर आएगा आपका 144। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी मेरी। और देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई आपको करना मान लो 23 का, किसका करना है आपको 23 का स्क्वायर करना है। देखो इधर 3 का स्क्वायर 9 इधर लिखो, 2 का स्क्वायर 4 इधर लिखो। आप कहेंगे 2 गुणा 3 कितना होगा मेरे भाई 6 होगा। 2 गुणा 3 कितना होगा 6, 6 को डबल करेंगे 12, 6 का डबल 12, 9 का 9। अब देखो हर एक अक्षर एक एक उतारना आपको, 2 इधर उतार दिया, ये 1 आगे चला जाएगा, 4 और 1 5, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने कहा 4 गुणा 4 और 7 47 का वर्ग। अभी आपने देखा था 2209 होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं आंसर भी आता है कैसे। आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर तो होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है बच्चे 16। इस तरीके से 7 गुणा 4 करेंगे कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 7 चौके 28, 28 का डबल करो मेरे भाई, 28 दूनी होता है मेरे ख्याल से 56, कोई समस्या नहीं है। आप लिखेंगे 9 का 9, 4 इधर जोड़ दो, 4 इधर जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 56 और 4 60, 60 का 0 हासिल कितनी 6, 6 को इधर जोड़ दो, 16 और 6 कितना होंगे 22। इस तरीके से आप चाहे जो स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, आप लोगों ने कहा कि सर मेरे पास एक नंबर है 61, 61 का स्क्वायर मुझे करना कैसे करूंगा? आप कहेंगे 1 का 1, 6 का 36, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 चीजें लिखनी है, 6 को 1 से गुणा किया, 6 कम 6, 6 का डबल 12, यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, इस 1 को इधर जोड़ दो, कितना आएगा 36। और देख लेते हैं, आपने कहा कि 64 का स्क्वायर, 64 में 4 का 16, 6 का 36, आप कहेंगे 6 4 जा 24 टू जा 48। जैसे माने मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 24 का डबल कितना होता है 48। लिखो यहाँ पे 6 का 6, 1 इधर जोड़ दो 49, 8 से 4, 36 और 4 40, आपका क्या बचा 96। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं संख्याओं का। वर्गमूल के भी 2-3 तरीके होते हैं जो हम देखेंगे बहुत अच्छे से। तो कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन स्क्वायर्स को 30 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखें, उसके बाद के आपके पास सारे तरीके हैं और इनको अपन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, सवाल में लगाएंगे कैसे, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इन स्क्वायर को बहुत अच्छे से याद करें। इसके अलावा इन सारे तरीकों को आप लोग निकालने के लिए मतलब सीख लें इन तरीकों को, जितने भी तरीके मैंने बताए हैं। कोई तरीकों मान लो आप भूल भी जाओ तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।